बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। महात्मा गांधी ने एक लापरवाह नौजवान से हिंदुस्तान के सबसे बड़े लीडर तक का सफर किया। दिमागी तौर पर वो शुरू से बागी जहनियत के हामिल थे, मगर बाद में उन्होंने अदम तशद्दुद की राह अपनाई। उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज जिनसी हवस के एक वाक़े की वजह से आया। जब वो लंदन में तालीम के लिए मकीम थे तो वहां एक शैतानी तंजीम ने भी उनसे राब्ता करने की कोशिश की थी, मगर गांधी जी उनके चुंगल से बच निकलने में कामयाब हो गए। महात्मा गांधी पे उनकी मौत से पहले 4 बार कातिलाना हमले किए गए, मगर हर बार वो बच निकले। 5वीं मर्तबा के कातिलाना हमले में वो कत्ल हो गए। गांधी जी की जिंदगी पे एक वक्त ऐसा भी आया जब वो अपना मजहब छोड़ने वाले थे, मगर उन्हें उनके एक मुर्शद ने रोक लिया था। वो शैतानी तंजीम कौन सी थी? मोहनदास पर कातिलाना हमले बार बार क्यों किए जाते थे? वो एक लापरवाह बागी फितरत इंसान से कैसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े लीडर बने? कायदे आजम से उनका ताल्लुक कैसा था? और वो कौन सा जिनसी वाकया था जिसने उनकी जिंदगी में एक इनकलाब बर्पा कर दिया था? वो हिंदू मजहब क्यों तब्दील करना चाहते थे और उनके मुर्शद कौन थे जिन्होंने उनको ऐसा करने से रोक दिया था? और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी की क्या खिदमत थी? ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। वो एक अमीर कबीर घराने में पैदा हुए थे 2 अक्टूबर सन 1869 को। उनके वालिद का नाम था करमचंद और वालिदा का नाम था पुतली बाई। उनकी वालिदा का ताल्लुक परनामी विष्णु नामी एक हिंदू फिरके से था, जबकि वालिद का ताल्लुक हिंदुओं के मूद फिरके से था। गांधी के वालिद बरतानिया के कब्जे में मौजूद हिंदुस्तान में एक आला ओहदे पर फाइज थे। वो अपनी रियासत के इलाके बंदरपुर के दीवान थे, यानी एडमिनिस्ट्रेटर थे। 13 साल की उम्र में गांधी जी का निकाह हो गया और उनकी बीवी उम्र में उनसे 1 साल बड़ी थी और नाम था उनका कस्तूरबाई माखनजी कपाडिया। गांधी जी इब्तदाई तौर पर बागियाना ख्यालात रखते थे और उन पर जो मजहबी पाबंदियां खाने से मुतालिक थीं उनका ख्याल किए बगैर वो खाने में गोश्त भी खा लेते थे। गांधी जी के घराने में गोश्त खाना हराम था, मगर वो इस पाबंदी को तोड़ लिया करते थे। लेकिन बाद की जिंदगी में वो एक खालिस कट्टर हिंदू मजहबी इंसान बने जो अपने उसूलों पर सख्ती से कारबंद रहता है। तालीम के मामले में देखें तो गांधी जी एक एवरेज से स्टूडेंट थे और कोई ज़हीन तालिब इल्म नहीं थे जिनसे उस्तादों को बड़ी उम्मीदें होती हैं। वो बैरिस्टर भी नहीं बनना चाहते थे। उनकी शादी से 2 साल बाद उनके यहाँ पहली औलाद हुई जो पैदा होने के थोड़ी ही देर बाद फौत हो गई। और गांधी जी कहते थे कि ये मेरे गुनाहों का नतीजा है जो मेरी औलाद को भुगतना पड़ा है। उन्होंने अपनी किताब सच्चाई का प्रयोग यानी सच्चाई के तजुर्बात में यह वाकया बड़ी तफसील से बयान किया है। हैरत अंगेज तौर पर गांधी जी का लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इतना बुलंद था कि उन्होंने अपनी इस किताब में अपने मुताल्लिक ऐसी बातें भी लिख छोड़ी हैं जो कोई भी लीडर शायद अपने बारे में लिख ही नहीं सकता। उन्होंने लिखा है कि जब उनके वालिद मौत के बिस्तर पे थे और उनके बचने के चांसेस कम थे तो मोहनदास अपने वालिद को छोड़कर अपनी बीवी के पास चले गए, और जिस वक्त उनके वालिद का इंतकाल हुआ तो वो अपनी बीवी के पास मौजूद थे। इस वाकये के बाद गांधी जी को अपने अमल पर बहुत गहरा अफसोस हुआ। अपने वालिद की मौत के वक्त उनके करीब ना होने के बारे में गांधी ने कहा था, मैं बहुत शर्मिंदा था और खुद को बदकिस्मत समझता था। मैं अपने वालिद के कमरे की तरफ भागा और जब मैंने उन्हें देखा तो सोचा कि अगर मुझ पर जिनसी हवसदारी ना होती तो मेरा वालिद मेरे बाजुओं में दम तोड़ता। इस वाकये का उनकी जिंदगी पर इतना गहरा असर हुआ कि पिछली सारी जिंदगी उन्होंने ज़बत नफ्स के मुताला और प्रैक्टिसेस में गुजारी, और गांधी जी को इस मश्क से अपने नफ्स पर इतना ज्यादा कंट्रोल हो गया था कि वो कई दिन कुछ खाए पिए बगैर आराम से गुजार लेते थे। जिस अरसे में वो लंदन में मुकीम थे वो अरसा लंदन और मगरिब में शैतानी तंजीमों का गढ़ था। मशहूर शैतानी तंजीम आज़ाद मिस्त्री उन दिनों लंदन में बहुत ज्यादा एक्टिव थी और उस तंजीम ने गांधी जी के साथ राब्ता किया।
बहुत से कट्टर मजहबी इंतहा पसंद हिंदू आज भी गांधी जी पर इल्जामात लगाते हैं कि गांधी जी का ताल्लुक आजाद मिस्त्रियों की खुफिया तंजीम के साथ था, और वो कहते थे कि तारीख को उन्हें आजाद मिस्त्रियों ने मस्ख करके एक बहुत बड़ा झूठ बोला और गांधी जी को एक बहुत बड़ा लीडर बनाकर पेश कर दिया। इसके बारे में इंतहा पसंद हिंदू दलील ये देते हैं कि गांधी के मुतालिक वो किताब जिसने गांधी को बहुत बड़ा लीडर बनाकर पेश किया, उस किताब का नाम है M.K. गांधी एन इंडियन पेट्रियट इन साउथ अफ्रीका। उसका मुसन्निफ J.J. डोक था, जो कि खुद एक आजाद मिस्त्री था, और गांधी की सबसे पहली बायोग्राफी भी जोसेफ J. डोक यानी J.J. डोक ही ने लिखी थी। गांधी के मुखालिफिन ये इल्जाम लगाते हैं कि J.J. डोक और गांधी कई ऐसी तंजीमों के मेंबर थे जिनके पीछे खुफिया शैतानी तंजीमें थी। हम यकीन से या वसूख से नहीं कह सकते कि गांधी का ताल्लुक किसी ऐसी तंजीम से था या नहीं, ताहम लंदन में क़याम के दौरान वो जिस थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ मुंसलिक रहे, उस सोसाइटी का ताल्लुक वाकई आज़ाद मिस्त्रियों की शैतानी तंजीम के साथ बताया जाता है। ये वही दौर था जिसमें गांधी जी हिंदुइज्म के अलावा दीगर मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुताला करने लगे और उन्होंने ईसाईयत और इस्लाम का भी गहरा मुताला शुरू कर दिया। इस्लाम के मुताले के दौरान उनकी ज़ात पर बहुत गहरा असर पड़ा और गांधी जी के कई नज़रियात इसी मुताले की वजह से उनकी ज़ात और सोच का हिस्सा बने। ऐन मुमकिन था कि गांधी जी इस्लाम कबूल कर ही लेते। वो इस्लाम से मुताल्लिक अपने ख्यालात और नज़रियात का इजहार अपने रूहानी मुर्शिद श्री मदराज चंद्र से करते थे। इन ख्यालात के इजहार के बाद श्री मदराज चंद्र ने उन्हें हिंदुइज्म का गहरा मुताला करने पर जोर दिया और कहा कि तुम्हारे सवालात के जवाबात तुम्हें हिंदू मजहब से ही मिल जाएंगे। श्री मदराज चंद्र जैन मत के बहुत बड़े रूहानी पेशवा थे, जिनके मुतालिक ये मशहूर था कि पिछले कई जन्मों के वाक़यात उन्हें याद हैं। वो अपने वक्त के लोगों के दरमियान जैनवत के 25वें अवतार के तौर पर मशहूर थे। अवतार यानी आसमान से उतारी जाने वाली कोई शख्सियत। गांधी जी उनसे रूहानी मौज़ूआत पर मुसलसल मुशावरत और ख़त व किताबत किया करते थे और उनसे बहुत मुतासिर भी थे। गांधी जी की जिंदगी में अदम तशद्दुद और बरहमचारी का नजरिया श्री मदराज चंद्र जी की वजह से आया, मगर एक इंतहाई हैरतअंगेज बात यह है कि श्री मदराज चंद्र जी का योम पैदाइश सन 2017 में हैरो डिस्ट्रिक्ट मैजनिक काउंसिल में मनाया गया था। ये वो जगह है जहां सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनका आजाद मिस्त्रियों के साथ कोई बराह रास्त ताल्लुक हो। ऐन मुमकिन है कि श्री का अपना ताल्लुक भी आजाद मिस्त्रियों के साथ हो और आजाद मिस्त्रियों के इशारे पे ही श्री जी ने गांधी जी को इस्लाम की जानिब जाने से रोक दिया हो। गांधी जी का कत्ल जिस अंदाज में हुआ और जिस तरह उन्हें 4 बार कत्ल करने की कोशिश की गई, यूं महसूस होता था कि कुछ ताकतें थीं जो उनका पीछा कर रही थी और हर सूरत में उन्हें कत्ल करके ही दम लेना चाहती थी। गांधी पर 4 मरतबा कातिलाना हमले किए गए जो नाकाम हुए। 1934 में मोहनदास गांधी पुणे में अपनी अहलिया कस्तूरबा गांधी के साथ आए। वो कारपोरेशन ऑडिटोरियम में तकरीर करना चाहते थे। वो 2 कारों में से एक पर सवार थे। जिस कार में गांधी और उनकी अहलिया सवार थी वो जरा देर से पहुंची। जैसे ही पहली कार ऑडिटोरियम पहुंची, एक बम फेंका गया जो कार के करीब जाकर फटा, मगर गांधी जी इस वजह से बच गए कि वो उस कार में मौजूद नहीं थे। जिस कार में गांधी जी सवार थे वो कुछ देर के बाद वहां पहुंची और यूं उनकी जिंदगी बच गई। इस हादसे में पुणे बल्दिया के आला अफसर, 2 पुलिस एहलकार और 7 दीगर अफराद शदीद जख्मी हुए। मगर गांधी जी की जिंदगी से जुड़े इतने बड़े और अहम वाक़े का कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता। वो रिकॉर्ड बाद में गायब कर दिया जाता है। मई 1944 में गांधी जी को आगा खान महल जेल से भेज दिया गया क्योंकि वो मलेरिया का शिकार हो गए थे। डॉक्टरों की सलाह पर वो पंजगुनी पहाड़ी मकाम पर पहुंचे जो पुणे के करीब है। वहां गांधी दिलकुशा नामी बंगले में रह रहे थे। नाथूराम गोडसे की क़यादत में 20-21 नौजवानों का एक गिरोह उनसे मिलने आया। उस गिरोह में मौजूद नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को कत्ल करने की कोशिश की, मगर कुछ लोगों के पकड़ लेने की वजह से गांधी जी बच गए। तीसरा हमला फिर नाथूराम गोडसे की क़यादत में हुआ।
मोहनदास गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना से 9 सितंबर सन 1944 को एक डिस्कशन शुरू की थी जो 14 दिनों तक जारी रही और हमारी मुताला पाकिस्तान की किताबों में इसे गांधी जिन्ना टॉक्स कहा जाता है। सेवाग्राम आश्रम से मुंबई रवानगी के वक्त हिंदू कारकुनों के गिरोह ने गांधी जी को रोक दिया था क्योंकि वो गिरोह मुज़ाकरात रुकवाना चाहता था। इस गिरोह को आश्रम के लोगों ने रोक लिया। गिरोह का कायद वही नथुराम गोडसे था जो एक बार फिर खंजर थामे हुआ था। इस वाक़े के चश्मदीद गवाह बताते हैं कि वो गांधी जी को कत्ल करने के इरादे से ही आया था। 20 जनवरी सन 1948 को मदन लाल पाहवा, शिंकर किटसिया, दिगंबर बाड़गे, विष्णुकर करे, गोपाल गोडसे, नथुराम गोडसे, नारायण आप्टे दिल्ली के बिरला हाउस आए ताकि गांधी जी को कत्ल किया जा सके। इस हमले में गांधी के स्टेज पर एक बम फेंका गया जो कि ना फटा और गांधी जी इसमें भी बच गए। गोडसे 30 जनवरी 1948 को गांधी जी के पास 5:17 पर आया। उस वक्त शाम की इबादत हो रही थी। गांधी जी की खिदमतगार लड़कियां भी वहां मौजूद थी। नथुराम गोडसे ने गांधी जी की खिदमतगार लड़की को परे धकेलकर सीधा गांधी जी के सीने पर फायर मारा। उसके पास बेरेटा ऑटोमेटिक पिस्टल था जिसके फायर से गांधी जी का कुछ घंटों बाद इंतकाल हो गया। अपने कत्ल से 2 दिन कबल गांधी जी ने कहा था कि अगर मुझे किसी पागल शख्स की गोली की वजह से ही जान देनी हो तो मुझे ये मुस्कुराहट के साथ कबूल करना चाहिए। मुझ में कोई गुस्से का शायबा तक नहीं होना चाहिए। मेरे कल्ब और जुबान पर खुदा जलवागर होना चाहिए। गोडसे ने बाद अज़ां अदालत में यही बताया था कि मुसलमानों की तरफ से गांधी का बहुत ज्यादा रुझान था और इसलिए उन्हें कत्ल करना जरूरी था, वरना भारत को नाकाबिले तलाफी नुकसान होता। जिन पुरअसरार हालात में गांधी जी का कत्ल हुआ वो एक अलग दास्तान है जिस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी के आपस के ताल्लुकात मिसाली थे। ये ताल्लुकात इतने मिसाली थे कि आज भी बीजेपी के लीडर अपनी तकरीरों में गांधी जी पर इल्जामात लगाते हैं कि गांधी ने जिन्ना के साथ मिलकर पाकिस्तान बनाया और हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश में गांधी शरीक था। हकीकत में ऐसा नहीं है। गांधी जी खुद अखंड भारत यानी यूनाइटेड भारत ही के कायल थे, मगर दोनों पिछली सदी के बहुत बड़े लीडर थे और चूंकि दोनों ही हकीकी लीडर थे इसलिए अपने ख्यालात में इख्तलाफात के बावजूद वो एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो गए और वो नुक्ता था हिंदुस्तान की तकसीम का। शदीद तरीन इख्तलाफात के बावजूद भी दोनों ने कभी एक दूसरे के मुताल्लिक अपनी जुबान से एक भी गलत जुमला अदा नहीं किया। दोनों एक दूसरे के मुखालिफ थे लेकिन सिर्फ नजरियात की हद तक, जातियात की हद तक नहीं। कौम को भी इससे सबक सीखना चाहिए कि अपने मुखालिफिन से इख्तिलाफ कैसे करना चाहिए। गांधी जी ने कायद-ए-आज़म के साथ एक वादा किया था और वो ये था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान का पूरा हक दिया जाएगा और मुत्तहिदा हिंदुस्तान से जो हिस्से पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे वो पाकिस्तान को मिलेंगे। गांधी जी ने इस वादे को पूरा करने के लिए अपनी जान दे दी, क्योंकि जब भारत की सियासी जमातों और खुद उनकी अपनी जमात ने भी इस वादे को पूरा करने की बजाय हीले बहाने शुरू कर दिए तो उन्होंने मरण बरत रख लिया। यानी उन्होंने अहद कर लिया था कि वो अगर पाकिस्तान को पाकिस्तान के असासे मुंतकिल नहीं होते तो अपनी मौत तक वो कुछ नहीं खाएंगे। इस दबाव के बाद उनकी अपनी जमात और हिंदुस्तान की दीगर जमातें पाकिस्तान को असासे देने पर आमादा तो हो गई, मगर बीच में गांधी की मौत हो गई और उसके बाद बाकी के असासे आज तक भारत ने पाकिस्तान को नहीं दिए। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।